हवा कैसे बहने लगी है जीजी? ऐसे तुम दोनों को कोई गलतफहमी तो नहीं हुई है? नहीं नहीं मौसी जी, गलतफहमी में तो अब तक जी रहे थे हम सब कि दोनों बहनों की आपस में बनती नहीं है, जबकि सच्चाई तो कुछ और ही है। अच्छा हुआ तुम दोनों खुद ही चलकर यहाँ आ गई। माताजी, पूछिए इन दोनों से कि इस तरह से हम सबको बेवकूफ बनाने की क्या जरूरत थी। साफ साफ क्यों नहीं बताती? आखिर क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? इसके पहले कि आप लोग कुछ और सोचें, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि खुद माताजी ने ही हमें साथ मिलकर रहने का नाटक करने के लिए कहा है। हर नदी का एक बहाव होता है, अपना एक रास्ता होता है, पर जब वो नदियां जाकर सागर से मिलती हैं तो सब एक समान हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि तुम दोनों को भी अपनी बीच की दूरियों को कुछ समय के लिए भुलाकर गुरुजी के सामने ये एकता का परिचय देना होगा। मेरे परिवार की गलत तस्वीर बने, तुम दोनों से इतनी उम्मीद तो मैं कर ही सकती हूं ना। और हमने माताजी से वादा किया है कि जब तक गुरुजी यहाँ रहेंगे तब तक हम दोनों साथ होने का नाटक करेंगे, वरना हम दोनों के बीच की कड़वाहट इतनी आसानी से मिठास में नहीं बदल सकती। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मैं भी कभी नहीं भूल सकती जो आपने मेरे साथ किया। परी और उमा भाभी, अब तो आप लोगों को अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अच्छा माताजी, हमें बहुत काम है, अब हम जाएं? हाँ जरूर। और तुम दोनों अपने दिमाग को जरा आराम दो, वहां लगाओ जहां इसकी जरूरत है। घर के काम में ध्यान दो। चलो। जी माताजी। पुत्र की तरह क्या खड़े हो? जाओ। जी, तू डर ही गई थी कि बाजी गई अपने हाथ से। बाजी अब भी हमारे ही हाथ में है और हमेशा रहेगी। सच बताऊं छोटे, मुझे सिमर और रोली से यह बात कहना अच्छा नहीं लगा, लेकिन गुरुजी की खातिर मैं अपने खेल में थोड़ा बहुत फेर बदल तो आसानी से संभाल ही सकती हूँ। अरे इन मरी बहनों की झंझट में मैंने तो ये सोचा ही नहीं कि मैं पार्टी में पहनूंगी क्या। अरे भाई समझने वाली बात है, इतनी बड़ी पार्टी है तो साड़ी भी तो बढ़िया होनी चाहिए, पर खरीदने के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? अरे मनोरंजन, क्या बढ़िया आइडिया आया है दिमाग में। हाँ?
लता बहू से मिलने आई थी, हैं? तो अपने कमरे में ही नहीं है। इसमें क्या हो गया? मैंने अभी उन्हें रसोई में देखा था। रसोई में है तो हैं? बहुत सारे काम होंगे, बाद में मिलूंगी उससे। हैं? प्यारी गुड़िया। चलती हूँ। कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। दीदी, आप जल्दी से मेरे साथ चलिए। अरे कहाँ पे रोली, क्या हुआ? मौसी जी ने फिर से कोई गड़बड़ की। आप चलिए ना मेरे साथ। अरे रोली, लेकिन कैसी गड़बड़? तू कुछ बताएगी भी? दीदी वही तो देखने जाना है ना, आप चलिए तो। जल्दी जल्दी। पूरे 20,000 रुपए हैं? रंजन, इतने पैसे में तो साड़ी के साथ साथ एक बढ़िया सेट भी आ जाएगा, हैं? मैचिंग वाला। मैं ना जिज्जी से भी अच्छी साड़ी खरीदूंगी। फिर समझने वाले तो यही समझेंगे कि जिज्जी का नहीं, मेरा ही जन्मदिन है। और वैसे भी जो मैं सचती सवरती हूँ, जिज्जी से तो अच्छी लगती हूँ। अब तो सिर्फ कल शाम का इंतजार है। देखना, सबकी नजर मुझसे हटेगी नहीं। मनोरंजन। मौसी जी ने तो आज सारी हदें पार कर दी। बहन के घर चोरी। हाँ रोली, ये तो बहुत गलत है। अब इनका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ, पार्टी में अच्छा दिखने के लिए मौसी जी ने ये सब किया ना, तो कल शाम हम दोनों मिलकर मौसी जी को हीरोइन बना देंगे। भैया लाइए, ये मैं कर देती हूँ, आप बाहर से और फूल ले आइए। दीदी लाइए, मैं आपकी मदद करती हूँ। रोली, केक का ऑर्डर प्लेस कर दिया है। बाकी चीजों की भी लिस्ट दे दो, मैं फटाफट ले आता हूँ। ठीक है, आइए। प्रेम, तू चल रहा है क्या? नहीं नहीं,
अगर नहीं चल रहा तो ठीक है। माता जी, सारी तैयारियां हो गई, बस बैठक बदलना रह गया। अच्छा, माता जी, अगर आपको किसी भी चीज में कोई कमी लगे तो बता दीजिए। नहीं बेटा, दिखने में तो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। उम्मीद करती हूँ गुरुजी को भी पसंद आए। हाँ जीजी, कोई समझने वाली बात है भाई, इन्होंने इतनी बढ़िया तैयारी की है, एकदम टीवी सीरियल टाइप। बस तो सिर्फ शाम का इंतजार है। ए, तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम इतनी खूबसूरत दिखो। परी, कैसी लग रही हूं मैं? पहले आप बताइए कि मैं कैसी लग रही हूँ? तुम तो बहुत अच्छी लग रही हो। आप भी अच्छी लग रही हैं। पर मुझसे ज्यादा नहीं। क्योंकि मैं मिस चांदनी चौक जो हूं। अब पर कोई बात नहीं, मैं जरा आपका टचअप कर दूं। अरे सुजाता जी, नीचे क्या हुआ? क्या बात? अरे नीचे मेहमान आना शुरू हो रहे हैं। आप जाइए, मैं तैयार होके आती हूँ। बस ऐसे एक बात कहना चाहता हूँ, यहाँ आई ना? जी कहिए। शादी के इतने सालों के बाद भी आज भी आप बिल्कुल वैसी लग रही हैं जैसे शादी के पहले दिन लग रही। सच में, सच में भाई, आपको देखकर कोई भी शख्स ये नहीं कह सकता कि आप एक नहीं, दो नहीं, बल्कि चार चार बहुओं की सास हैं। बस 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 जाइए, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। कौन सा वाला पहनूं? ये सेट पहनूं या ये? अब मौसी जी, आप अभी तक तैयार नहीं हुई? ना भाई, मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ, बस सिर्फ बाल बनाने हैं और थोड़ा सा मेकअप करना है। समझने वाले तो समझ ही जाते हैं कि मैं कितनी खूबसूरत हूँ, हैं? हीरोइन टाइप्स। पर इतना सारा मेकअप का सामान पड़ा है, थोड़ा लगा ही लेती हूँ। अब हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे मेरे रहते हुए आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? मैं हूं ना, मैं आपकी मदद करती हूँ। बैठिए। लाइए। अच्छा, बढ़िया मेकअप आता है ना तुझे? अरे हाँ मौसी जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं अच्छे से करूंगी। एक मिनट। मौसी जी, फैशन, स्टाइल, मेकअप, इन सब चीजों में मुझे इनसे ज्यादा नॉलेज है, तो मैं ही आपका मेकअप कर दूं। हाँ? मौसी जी, फैशन का नॉलेज होने से क्या होता है, उसके साथ साथ तजुर्बा और समझदारी भी चाहिए।
जो मेरे पास है। इसीलिए जेठानी जी आप यहाँ से जाइए, मैं कर दूंगी। जी नहीं, मैं क्यों जाऊं? मैं कहीं नहीं जाने वाली और मौसी जी का मेकअप तो मैं ही करूं। एक मिनट, तुम दोनों लड़ना बंद करो। हैं? एक काम करते हैं, गुड़िया भाई तू मेरा मेकअप कर दे। हैं? तू क्यों नाराज हो रही है? तू मेरे बाल ही बना दे। हैं? ठीक है। पर हाँ, एक बात, हाँ, जो भी करो हीरोइन टाइप्स करना सब। मौसी जी, आप एक काम करिए ना, अब उठिए। अरे पर साड़ी तो पहन ली है मैंने बढ़िया से। आप ना क्यों? शीशा तो वहाँ बैठे हम है ना। शीशा तो पीछे है। मौसी जी हम लोग हैं ना। अच्छा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, एकदम अच्छे से तैयार करेंगे। ठीक है। मौसी जी शुरू करें? सुन, लिपस्टिक ना ऐसे जरा ज्यादा लगाना मेरे होठों पर, ताकि मेरे होठ ऐसे खिल उठे। हैं? हाँ हाँ मौसी जी, क्यों नहीं। अरे मैं तो आपको ऐसी लिपस्टिक लगा कर दूंगी कि सब आपसे पूछेंगे कि कौन सी लिपस्टिक लगाई है। समझने वाले समझ गए और जो ना समझे वो अनाड़ी है। मौसी जी ये लीजिए। बढ़िया लग रही हूँ ना? जी